हेलो स्टूडेंट। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि बिल्कुल मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई को अच्छे से मन लगाकर कर रहे होंगे। आज मैं क्लास 8 का बिहार बोर्ड की जो इंग्लिश रीडर है, मैं उसको आज जो रिमेन्स जो पार्ट था, उसका मैं आज कंप्लीट कर रहा हूँ। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत ही मज़ा आएगा और एक-एक लाइन, एक-एक वर्ड, लाइन बाय लाइन मैं एक्सप्लेनेशन करूँगा और कोशिश करूँगा कि मैं आपको एक-एक वर्ड मैं आपको बताता चलूँ, ठीक है? तो अब जो है बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए मैं आपको शुरू कर रहा हूँ। आप यहाँ से देखते जाएँ, ये वाली जो लाइन है जया और वेलू से, ठीक है? जया और वेलू जो है यहाँ पे जो कैरेक्टर्स हैं उनके बारे में। जया or Velu and walked along the roads and for half an hour कह रहे हैं कि जया और जो वेलू है लगभग जो है आधे घंटे से यानी सड़क पर चल रहे हैं, ठीक है। until and they यहाँ से देखें until they came into a bridge across a dirty and trickle of the water कहते हैं कि फिर वे जो है ना गंदे पानी से भरे एक नाले के ऊपर बने जो हुए पुल के पास पहुंच गया और यहाँ देखें कहते हैं कि वी आर इन द ट्रिपिकन और कह रहे हैं कि हम लोग जो अभी कहाँ है ट्रिपिकन के अंदर में सी देखो जया कह रही है देखो एंड दैट्स एंड बकिंगहम कैनल देखो जो है ना वह जो है बकिंगहम का नहर है सेठ जया जया इस बात को कहती है, ठीक है। अब यहाँ देखें, ठीक है। अब यहाँ से इस लाइन को देखते हुए चलेंगे, ठीक है। यहाँ से देखें ये वाली लाइन को, ये वाला, ठीक है। कहते हैं कि वेलू एंड स्टेयर्ड वेलू जो है ना ये जो लड़का है इसके अंदर में जो वेलू नाम का एक जो लड़का है वेलू जो है स्टेयर्ड वेलू जो है उसकी जो है ना क्या करते हैं कि उसकी तरफ जो है घूरता है। स्टेयर्ड का मतलब होता है घूरना, ठीक है ना, दिखता है वो। एंड दिस वाज अ कैनल, ठीक है ना, कि वह क्या था, एक जो है नहर था। देखा तो उसको जब बताई थी ना जिया तो कहती है कि किधर है, तो वो कहता है देखो ये इधर है, ठीक है। दिस वाज अ कैनल, यह जो है क्या है, कैनल है, ठीक है। अ नियर सम एंड पुडल ऑफ वाटर, पुडल ऑफ वाटर, ठीक है, समझ गया, ठीक है ना। वो कह रहे हैं देखो ये जो है ना पानी के जब छोटे-छोटे जो है गड्ढों के पास जो है बड़ी अजीब झपड़ियाँ थी, वो वाला बात कहा, ये वाला कह रहे हैं। Near and some puddles of the water and was a row of the strangest and herds and he had ever and seen कहते हैं कि वो जो है ना पानी के छोटे-छोटे यानी गड्ढों के पास क्या था, इतनी जो है अजीबो-गरीब जो है झपड़ियाँ थी कि आज तक उसने कभी देखा ही नहीं था। करे कि ही हैड एवर एंड सीन, यहाँ पे एवर है, ठीक है? कभी भी उसने आज तक देखा ही नहीं था, ठीक है? अब यहाँ से ये देखते जाएँ कि दे वर अनबिल्ट ऑफ द ऑल एंड शॉर्ट ऑफ द थिंग्स, ठीक है? और ये जो झोपड़ियाँ है, ये जो झोपड़ियाँ हैं, हर तरह की यानी हर तरह की चीज़ों से बनी हुई है। क्या कह रहे हैं? कि हर तरह की चीज़ों से बनी हुई है। जैसे में आप यहाँ देखते जाएँ, मेटल शीट्स हैं, मेटल से बना हुआ है, टायर्स हैं, ब्रिक्स है, ब्रिक्स का मतलब होता है ईंट है, वुड है, लकड़ी है एंड प्लास्टिक से बनी हुई ये क्या थी? ये जो है बिल्डिंग थी यानी बनाई हुई जो ये क्या थी हट्स थी, ये जो झोपड़ियाँ थी। दे स्टूड एंड यहाँ से देखें हम, दे क्रूक्ड सॉरी दे स्टूड एंड क्रूकडली है ना एंड लुक्ड एज इफ एंड दे एंड वुड एंड फॉल एनी एन मोमेंट यानी कह रहे हैं कि जो झोपड़ी थी, ठीक है ना, वो जो झोपड़ियाँ थी वो टेढ़ी-मेढ़ी जो है कैसी थी, खड़ी थी और वो ऐसा लग रहा था कि वह किसी भी समय क्या हो सकता है, वो गिर सकता है। देखिए एंड दे वुड एंड फॉल एनी मोमेंट मतलब ऐसा लग रहा था कि वो कभी भी ये जो है हट हट क्या हो सकती है, गिर सकती है, ठीक है? कभी भी गिर सकती है। एंड इज़ दिस एंड वेयर यू लिव
क्या यही जगह है जहाँ तुम रहते हो? ठीक है, क्या ये यही है? यहीं तुम रहते हो? एंड दीज एंड हाउस आर द स्ट्रेंज, ये सब घरें कैसी थी? वह जो है बहुत ही अजीब घर थी वो। तो वो पूछती है कि क्या पूछता है कि क्या ये यही जगह है जो तुम यहाँ रहते हो? सीड वेलू, वेलू इस बात को कहता है। तो सेलू कहता है, हाँ सॉरी, वेलू ये बात को कहता है। इन आवर द विलेज, हमारे घरों में, हमारे गाँव में, सॉरी क्या है? विलेज का मतलब गाँव होता है। कहते हैं कि हमारे जो है गाँव में द हाउसेज़ आर मेड ऑफ द मड एंड पाम लीव्स। कहते हैं कि जो हमारे जो गाँव है, वहाँ की जो घर बनी हुई है, वो मड की बनी हुई है, यानी मिट्टियों से बनी है। एंड पाम एंड लीव्स, और जो ताड़ का जो पत्तियाँ होता है, वो उनसे क्या की गई है, उससे जो है वो छाई हुई है, उसकी बनाई हुई है, उसके ऊपर से ताड़ की, ताड़ जो होते हैं ना ताड़, आप समझती हैं पाम उसी को कहते हैं, पाम लीव्स, उससे बनाई हुई हमारे यहाँ की घरें होती हैं। जया उसके बाद देखें, यहाँ से देखते जाएँ, ठीक है? जया वेंट एंड अराउंड एंड टू वन ऑफ द हट्स एंड डम्प्ड हर सैक्स। सैक्स, सैक का मतलब होता है बोरा, ठीक है? जया जो है उस झोपड़ी के पास, उस झोपड़ी के पीछे गई और अपनी बोरी बाहर फेंक देती है। क्या करती है? बाहर वो फेंक देती है। देखिए यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पर आपको नज़र आएगा। देख रहे हैं ना? डैम्प्ड का मतलब होता है फेंकना। हर शैक अपने बोरे को कहाँ फेंक देती है? आउटसाइड यानी बाहर। देयरन शी अनपिक्ड अप एंड द एम्प्टी एंड वन, और वो जो है क्या करती है, खाली जो होता है, जो खाली जो बोरा होता है, उस जो है खाली बोरे को वो वहाँ से उठाती है। ठीक है? और क्या कहती है सुने यहाँ पर, लेट्स गो, चलो। ठीक है? एंड शी एंड टर्न इट टू वेलू, वह जो है वेलू की तरफ क्या करती है, घूम जाती है। समझ गए? मुड़ती है, ये मुड़ती है, और मुड़ने के बाद जो है एंड गिव हिम अ शोव, और वो उसे क्या देती है, एक जो है फावड़ा देती है। कुदाल देखे हैं ना? जो कुदाल का जो फावड़ा होता है, उसी को हम शोव बोलते हैं। एट लीस्ट एंड हेल्प मी, और वो कहती है कि कम से कम मुझे मदद तो करो। ठीक है? हेयर एंड वियर दीज एंड कम एंड विथ मी, और यहाँ पे ये जो कपड़े हैं उसको पहनो और मेरे साथ चल चलो। ठीक है? ये बातें आपको यहाँ से समझ में आ गई होगी। उसके बाद देखिए, शी एंड थ्रू एन हिम अ पेयर ऑफ द ओल्डन शूज एंड विदाउट एन लेसेस एंड द पुस्ड अ सैक। क्या करती है कि वह जो है क्या करती है कि वो जो इसमें जो एक लड़की है, जो जिसका नाम जो है इसमें पता है, जया जो नाम रहता है, उसने वेलू को जो है बिना फीते वाले जो है एक जूता देती है। जो जूता होता है वो बिल्कुल कैसा होता है, ओल्ड होता है। वो उसकी तरफ क्या कर देती है, उसको जाकर के क्या करती है, उसे दे देती है। क्या करती है वो? उसे देती है। ठीक है? उसको देती है। एंड पुश द सैक, ठीक है? पुश अ शैक, यहाँ देखते जाएँ सैक एंड अ स्टिक इनटू हैंड, और उसके बाद क्या करती है, उसके हाथों में एक डंडा भी देती है, एक बोरा भी उसको पकड़ा देती है कि लो इसको पकड़ो। ठीक है? अब यहाँ देखिए, वेलू जो इसमें जो लड़का है, कौन है? वेलू। समझ गए ना? वेलू जो लड़का है उसके बारे में कह रहे हैं कि वेलू एंड वाज एंड कन्फ्यूज्ड। वेलू जो है थोड़ा-सा क्या हो जाता है, कन्फ्यूज़्ड कर जाता है। एंड व्हाट वर्क एंड डिडंट शी एंड वांटेड हिम टू डू विथ एंड दीज़ एंड थिंग्स, विथ दीज़ थिंग्स। देखिए यहाँ पर व्हाट एंड वर्क एंड डिड शी, ठीक है ना? ये वाला लाइन को देख रहे हैं, एंड वांटेड हिम टू डू एंड विथ एंड दीज़ एंड थिंग्स। ठीक है? वो क्या करती है कि वो जो है ना, ये जो वो जो इसके अंदर में जो लड़की है, हालाँकि जो वेलू है थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ तो कर जाता है, लेकिन वो जो है ना, वह चाहती थी कि वह इन जो है चीज़ों को क्या करेगी वो, ठीक है ना? वह इन चीज़ों का क्या काम करे, वो इन चीज़ों का क्या काम करेगी, ठीक है? क्या करेगी वो, ठीक है? ये कौन? यानी वेलू सोच रहा होता है। द ओनली एंड वर्क एंड ही हैड नीव एवर डन, और वो इसी तरीके का वो जो है वेलू काम कर चुका था। ठीक है? कहते हैं कि वाज़ एन ऑन द लैंड ओनर एंड फार्म। ठीक है?
ये वाली बात है। क्या कर रहे हैं? वो जो इस तरह का काम कर चुका था, यानी कि किया था ज़मींदार के खेत में काम करना, खेतों में उसे काम करना, वो ऑलरेडी इससे पहले वो जो है कर चुका था। कर है ना यहाँ पे, वेलू ने अब तक जो है केवल एक ही काम किया था। यहाँ पे लिखा है ना कि वॉच एंड वर्क एंड डिड शी, और यहाँ से देखिए ये वाला लाइन नहीं मैं बताना चाह रहा हूँ, सिर्फ ये बताना चाह रहा था कि इसका मतलब क्या हो रहा है। दे सॉरी द ओनली एंड वर्क ही हैड एन एवर डन, वो सिर्फ केवल एक ही वो काम अपने जीवन एक ही काम किया था, समझ गए ना? कि वो ज़मींदार जो होते हैं, ज़मींदार के खेत में काम करना करना वो जानता था, सिर्फ यही काम जानता था वो। कहते हैं कि वाज़ ऑन द लैंड ओनर एंड फार्म, कहाँ? वाज़ लैंड ओनर, ठीक है ना? लैंड ओनर्स एंड फार्म, यानी वो ज़मींदारों के खेतों में वो काम करना जानता था। वो उसको क्या करा कि वीडिंग एंड द टेकिंग एंड काउज आउट इनटू द गेस। गेस का मतलब होता है चराना। गेस का मतलब चराना, ठीक है ना? तो वो क्या करा, वीडिंग, वीडिंग का मतलब होता है जो घास जो होते हैं, जो खेत जो होता है ना उसमें जो घास जो पौधे जो हो जाते हैं, उग जाते हैं, उसको जो है ये क्या कर रहा, समझ गए ना? उसको जो है हटाना है। वो लड़की कहती है कि उसको क्या करना है, घास जो है खेतों में जो घास उग गई है उसको हटाना है, ठीक है ना? हटाना, और गाय को जो है चराने के लिए वो क्या कर देता है, बाहर लेके जाना है तुम्हें, ये काम वो करता है, वो करता है यहाँ पे। कहते हैं कि आर एन देयर एनी एन फार्म्स इन द सिटी एंड हियर आस्क्ड एन जया। वो जो है लड़की जो है, जो आपको पता ही है, जो लड़की है इसके जया दे नाम की लड़की है, उसको ये जो है ना वेलू जो है कहता है, ठीक है ना? वेलू कहता है कि क्या शहर में भी कोई खेत जो है होते हैं? क्या शहर में भी कोई खेत? आर एन देयर एनी एन फार्म्स इन द सिटी, क्या शहरों में भी कोई खेत होते हैं? एंड ही आस्क्ड जया, वो जया से क्या करता है, वो पूछ लेता है। क्या कर लेता है? वो पूछ लेता है। आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है? अब इसके बाद अब आगे की ओर अब हम यहाँ से चलते हैं, यहाँ वाली बातों से, ये वाली बातों से अब हम यहाँ यहाँ से चलेंगे, ठीक है? अब इसको देखें, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा, ये वाली बात है, ठीक है? शी लाफ्ड, वो क्या करती है, वो जो लड़की है, ये जो जया है, समझ गए ना? जया जो नाम की लड़की है इसमें, ये जो कैरेक्टर्स है, कहती है कि शी लाफ्ड एंड द थम्ड थम्ड हर स्टिक ऑन द ग्राउंड। जया जो है हंसी और अपनी जो है जो स्टिक था उसको जमीन पे क्या कर दी, पटक दी। थम्ड ऑन द ग्राउंड, ठीक है? ग्राउंड का मतलब क्या होता है? जमीन होता है। उसको क्या करती है, वो जमीन पे पटक देती है, ग्राउंड पर, ठीक है? एंड फार्म्स एंड देयर आर नो एंड फार्मर्स हियर एंड वी आर एंड रैग पीकर। वो कहती है कि देख भाई, वहां जो है खेत जो है नहीं है, हम जो है कूड़ा कूड़ा जो है बनाने वाले हैं। क्या बनाने वाले हैं? कूड़ा बनाने वाले को हम रैग पीकर्स कहते हैं। क्या कहता है? रैग स्पीकर है। लड़की क्या कर रही है ना, कि रैग पीकर हैं हम, ठीक है ना? कूड़ा जो होता है ना, जो कूड़ा कूड़ा बीनने वाले को हम रैग पीकर्स कहते हैं, कूड़ा बीनने वाले को। एंड सी माई द सैक, क्या कर रही है? सी माई सैक, मेरी बोड़ी को देखो। किसको देखो? मेरे जो है ना बोड़े को देखो। फुल ऑफ द थिंग्स, उन चीजों से भरी हुई है, ठीक है ना? जिसको मैंने कहा क्या है, आई कलेक्ट किया है, मैंने इकट्ठा किया है, ठीक है ना? कलेक्ट, यहाँ देख रहे हैं ना, कलेक्ट एंड फ्रॉम एंड वेयर, ठीक है ना? कहाँ से भाई तुमने ये जो इकट्ठा किया, कहाँ से? आस्क एंड वेलू, वेलू इस बात को क्या करता है, पूछता है, सुन गया ना? तो जवाब मिलता है फ्रॉम द रबिश एंड बीन, कहाँ से? कूड़ेदान से। रबिश का मतलब होता है कूड़ा, और बीन मन होता है दान। तो वो कह रहा है, क्या कह रही है कि कूड़ेदान से, ठीक है? एंड वेयर एन एल्स,
कहाँ से? यानी पूछता है वो कहाँ से? तो अब देखिए यहाँ पे कह रहे हैं कि यू एन कलेक्ट रबिश। क्या? यू कलेक्ट रबिश। तुम जो है कूड़ा इकट्ठा करते हो। तुम कूड़ा इकट्ठा करते हो। विल यू हैड नेवर एन हियर्ड ऑफ एन सच थिंग्स। समझ गए ना? विल यू ने ऐसी बात पहले कभी नहीं सुना था कि इस तरीके के भी काम होते हैं। इस तरीके के भी काम होते हैं। कहते हैं ए एंड ब्लॉक हेडेड। ब्लॉक हेड। तुम जो है कैसे मूर्ख हो। ठीक है ना? इट्स नॉट एन एनियन रबिश। ये जो है ना कोई भी कूड़ा नहीं है। ओनली इन पेपर, प्लास्टिक, ग्लास एंड सच एंड थिंग्स। इस तरह की चीज है जो वी सेल इट एंड टू द जाम बाजार एंड जड्डू जग्गू। वो लड़की कहती है कि ये कोई कूड़ा क्या है? ये कोई कूड़ा नहीं है। ये क्या है भाई? तो यहाँ पे पेपर है, यहाँ पे प्लास्टिक है, यहाँ पे और भी चीजें हैं जो इन चीजों को मैं कहाँ लेके जाता हूँ? मैं जो है जाम बाजार, जग्गू जो है जाम बाजार में मैं जाके इसको बेच देती हूँ। क्या कर देती हूँ? बेच देती हूँ। वो इतना सुनता है। वेलू एंड वाजन पजल। वेलू क्या हो गया? हैरान हो गया। पजल का मतलब हैरान होना। समझ रहे ना ये वाले? पजल। वेलू क्या हो गया? हैरान हो गया। ही हैड हियर ऑफ द पीपल एंड थ्रोइंग अवे द रबिश। ठीक है ना? इसलिए वो क्या हो जाता है? वो थोड़ा सा हैरान हो जाता है कि अरे यार क्या ये लोग बात ही कर रहे हैं। लेकिन कोई जो है, ठीक है ना, मतलब उसने तो ये सोचा था कि यहाँ पर जो कूड़े हैं, हम लोग जो है क्या करते हैं, कूड़े को जो है फेंक देते हुए तो मैंने आज तक देखा है। लेकिन कूड़ा को जो है बोल रही है कि खरीदते हैं लोग, ये आज तक मैंने नहीं देखा है। ठीक है ना? आज तक मैंने नहीं देखा है। वो इस तरीके से क्या हो जाता है? एस्टॉनिश हो जाते हैं, जिसको आप यहाँ पे पजल कह रहे हैं। कहते हैं कि बट व्हाई एंड वुड एनी एनीवन एंड वांट टू बाय एन रबिश। लेकिन मैंने जो है ये तो नहीं देखा है कि कोई जो है कूड़े को लोग खरीदते हैं। ये चीज नहीं मैंने देखा है। ये पूछता है कि हुज एंड जाम बाजार एंड जग्गू। समझ गया ना? क्या है? जाम बाजार की दुकान कौन चलाता है? कहते कि वाई इज एन ही एंड बाइंग ऑल दिस। वो इसको क्यों लेता है भाई? इन सब चीजों को क्यों लेता है वो? क्यों लेता है? इसको समझ में नहीं आ रहा था। फिर वो पूछ लेता है कि इन सब चीजों को क्यों लेता है भाई? क्यों खरीदता है? तो देखिए यहाँ पर ये वाली बात को देखिए। कहते कि यू थिंक्स यू थिंक्स एंड ही एंड बाइज एन इट एंड फॉर एन शो। बाइज फॉर हिम इट क्या इट क्या चीज के लिए? शो। वो तुमने तो कहता है, वो सोचता है कि हो सकता है कि वह उसे दिखावे के लिए खरीदता हो। शो का मतलब ये जो दिखावे के लिए खरीदता हो। समझ गए? या तो फिर उसको ये लगता है कि ही सेल्स इट इनटू अ फैक्ट्री। या हो सकता है ये कारखाने में बेचता हो। कम ऑन, चलो। कम ऑन का मतलब चलो। आई डोंट एंड हैव टाइम टू वेस्ट लाइक यू। वो कहती है कि चलो यहाँ से, मेरे पास उतना टाइम नहीं है कि मैं अपने टाइम को बर्बाद करूँ तुम्हारे जैसा। समझ गया? ये बात कह देती है। समझ गया ना? ये बात क्या होता है? ये बात कह देता है। अब यहाँ देखें। ठीक है? यहाँ से ये वाली लाइन्स को देखेंगे। कहते कि वेलू डिड नॉट एंड मूव। वेलू जो लड़का है वो वहां से नहीं मुड़ा। समझ गया ना? वो नहीं मुड़ता है। वेलू अपनी जगह ही पर खड़ा रहता है। वो हिलता डुलता वहां से नहीं है। एंड ही हैड नॉट एंड रन अवे। ठीक है ना? और वह क्या करता है? ही हैडंट एंड रन अवे। ठीक है? एंड द कम इनटू दिस अ न्यू एंड प्लेस टू डिग एंड थ्रो एंड गार्बेज बिन्स। और वह भाग कर उस जो है ना, जो नई जगह पर यानी दुकानों दुकानों में से जो चीजें निकालने के लिए नहीं आया था। ठीक है ना? वो बात बता रहे हैं। वो कह रहे हैं ना कि देख भाई, मैं जो यहाँ पर आया हूँ ना, वो मैं ऐसा काम करने नहीं आया हूँ। ठीक है? कि मैं जो है गार्बेज को निकालूं, और मैं जो है गार्बेज को निकालूं और मैं इसको बेचूं। ये मेरा काम नहीं है। ये कौन कह रहा है जी? जया बता रहा है। ये सॉरी, कौन कह रहा है? वेलू कहता है। ठीक है ना?
कहते हैं कि मैं घर से जो निकल कर के जो यहाँ आया हूँ, मैं ऐसे ही नहीं आया हूँ, ये कह रहा है। ठीक है? एंड जेयन पोक्ड एट हिम एंड विथ द स्टिक। वो जेया क्या करती है, उसने जो है ना, जिसके पास जो स्टिक था, उससे वो इशारा करती है। क्या करती है? वो इशारा करती है, लुक एंड हियर, यहाँ और देखो। एंड शी एन शाउटेड, और वो क्या करती है, चिल्लाती है। इफ एन समवन एन गेट्स एंड देयर एंड बिफोर एन एस, क्या है, वो चिल्लाती है, अगर कोई तुमसे पहले यहाँ पहुंच गया, ठीक है ना, बिफोर अस, देख रहा है ना यहाँ पर, अगर जो है तुमसे पहले अगर कोई यहाँ पे पहले पहुंच गया, क्या हो गया, पहुंच गया, ठीक है ना, तो डोंट एंड गेट एनीथिंग्स, यहाँ पे देखें, डोंट एंड गेट एनीथिंग्स एंड डोंट एंड जस्ट स्टैंड हियर, ठीक है ना, तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, यहाँ वहां खड़े मत रहो, ये करे कि वहां पे तुम खड़े ही मत रहो, डोंट एंड जस्ट स्टैंड हियर, वहां पे तुम खड़े ही मत रहो, पोकिंग है ना, सॉरी पोजिंग, अनबिगन हीरो, फिर जो है ना कहती के बड़े बड़े हीरो, ज्यादा पोजिंग मत मारो यहाँ पे, आई एम इन ट्राइंग टू हेल्प यू, मैं तो कोशिश कर रहा हूँ तुम्हारी मदद करने के लिए, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, ट्राइंग टू हेल्प यू, ये वाली जो लाइन है वो देखें, ट्राइंग टू हेल्प यू, एंड हु एंड फिल्ड योर द स्टमक एंड टुडे, आज तुम्हारे पेट को भरेगा कौन, अगर तुम काम नहीं कर पाओगे तो तुम्हें देखभाल करेगा कौन, तब कहाँ से खाओगे, वेल्यू डेज में जो लड़का है, स्क्रैच्ड हिज हेड एंड द साइड, उसके बाद उसने जो अपने सर को खुजलाते हुए और भरी आहों से अपनी आहें भरते हुए वो लड़का क्या करता है, आई विल डू इट एंड फॉर एंड नाउ, वो कहता है कि चलो हम जो ये क्या करते हैं, ठीक है ना, मैं अभी यह काम कर लेता हूँ, लेकिन ही थॉट, उसने सोचा कि अंटिल ही थॉट एंड अंटिल आई फाइंड अ बेटर जॉब, वो ये सोचता है कि चलो जब तक मेरे पास अच्छा जॉब नहीं आता है तब तक मैं इसको क्या करता हूँ, इसको मैं कर लेता हूँ, ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं कि आपको ज़रूर ठीक लगेगा, आप अच्छे से एक एक लाइन मैंने समझाने की कोशिश की है, अगर मेरे चैनल पे आप जो है नया है तो इसको लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को टन दबाएँ, ताकि जो है उससे क्या मिलता है कि हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है, और मैं जो है ज़्यादा मोटिवेशन होकर के, जब मोटिवेशन किसी को मिलता है, तो वो जो है ना और जो है अच्छे से जो है वो अपनी कोशिश को और ज़्यादा अच्छा करता है। और अगर उसके बाद आप ये काम करते जाएँ कि जो लगातार मैं वीडियो डाल रहा हूँ, इससे पहले वाले अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं, तो इसको भी आप देखें, ठीक है? बहुत ही इंटरेस्टेड हैं, ठीक है? तब तक के लिए अब हम लोग जो है फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप टेक केयर रहें, अपना ख़्याल रखें। टेक केयर एंड बाय बाय, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।